अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। आज एक बार फिर मैं आपके साथ एक और हॉरर वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ। ये हॉरर वाक़या मेरा अपना पर्सनल ज़ाती है। अब आप सोचेंगे कि तमाम तर हॉरर वाक़यात शायद मेरे साथ ही होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ वाक़यात मेरे साथ हुए हैं, मैं चाहती हूँ पहले वो आप लोगों के तक पहुँचा दूँ। उसके बाद आप लोगों की तो मैं सुनाती ही रहती हूँ बीच में। ये बहुत पुरानी बात है, काफ़ी साल पहले की बात है। मेरी एक दोस्त थी, उनका नाम था उस्मा। शी वाज़ फ्रॉम मुल्तान और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। तो हम लोग अक्सर फ़ोन पे बात वगैरह करते थे। तो उनका जो घर था, उन्होंने वो अंदरून शहर में रहती थी मुल्तान में। तो अंदरून शहर में वो जहाँ पे रहती थी, अब मुझे ज़्यादा ज़हन में नहीं है, शायद आई डोंट नो उनकी गली का क्या नाम था, साबुन वाली गली थी या क्या नाम था, कुछ गली का नाम था उनकी। और वो जो घर उन्होंने ख़रीदा था, वो एक हमारे टीवी स्टार या फ़िल्म स्टार कोई नहीं है, अफ़ज़ाल ख़ान, उनके इस्तेमाल में पहले वो घर रहा है। तो फिर उनसे इन्होंने वो ख़रीदा था। तो वो एक पुराने हिंदू बनिए का घर था, जो 3 टू 4 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल एक हवेली टाइप घर जो था ना, वो था। लेकिन आपको पता है, जैसे हिंदुओं की तंगो तारीक किस्म की आर्किटेक्ट था, वो उसी तरह का तंगो तारीक टाइप का आर्किटेक्ट उसका नज़र में आता। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा याद आया है अब कि उज़्मा जो है वो मुल्तान में हरम गेट में रहती थी। गली का जो है वो नाम अब मेरे माइंड में नहीं रहा है। तो हम लोग बहुत क्लोज़ दोस्त थीं, हम लोग सारी-सारी रात फ़ोन पे बातें करती थीं। वो मुझसे बड़ी थीं, मैं उनसे बहुत एज डिफ़रेंस था हमारा, लेकिन हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। वो अपनी प्रॉब्लम्स जो होती थी मुझसे शेयर कर लेती थीं। और क्योंकि मेरा बचपन भी आपको पता है तन्हाई में गुज़रा है, तो मुझे उसकी कंपनी फ़ोन पे अच्छी लगती थी, क्योंकि हम एक सिटी में नहीं रहती थी, तो मिल तो इतना नहीं सकते थे। तो बातचीत मैं उनसे करती थी, मैं अपनी बात उनसे कर लेती थी दिल की, वो अपनी दिल की बात मुझसे कर लेती थी। तो वो काफ़ी परेशान थी उन दिनों। तो मुझसे वो बातचीत जब करती थीं, तो बताती थी मुझे अक्सर कि वो उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनके कमरे में ना कोई और भी है, और वो किसी की मौजूदगी महसूस करती हैं। मैंने इस चीज़ को कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मैंने कहा क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो शायद इस वजह से कभी-कभी बंदे को ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं। फिर क्योंकि एक स्मॉल टाउन से थी, ज़ाहिर बात है मुल्तान वैसे तो बिग सिटी है, लेकिन उस तरह से बिग सिटी नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ के लोग ज़रा इस किस्म की चीज़ों में जल्दी मतलब सोचते हैं। तो मैंने इतनी ज़्यादा अहमियत इस बात को कभी दी नहीं। वो अक्सर बताती थीं कि मुझे यहाँ पे कुछ फ़ील होता है। तो मैंने कहा क्योंकि वो शायद स्लीपिंग पिल्स भी लेती हैं सोने के लिए, तो शायद इस वजह से उनको कुछ महसूस हो जाता हो। तो एक बार इस तरह से हुआ कि अ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं किसी बात पे। तो उन्होंने अपने हाथ की वेन जो है ना, वो काटने की ट्राई की। मतलब पेरेंट्स के साथ ही शायद मोस्ट प्रोबेबली को बात हो गई, मतलब कुछ पर्सनल इशू था उसका। तो मैं काफ़ी परेशान हुई जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज़ भी हुई हैं और सारा कुछ। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। तो आई थॉट कि मुझे उसको जाके मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे मिलके काफ़ी मतलब ढारस महसूस करती थी। तो मैंने अपने फ़ादर से बात की। तो एनीवेज़ मैंने मुल्तान की टिकट करवा ली। तो बाय एयर मैंने मतलब जाने की और आने की। आपको पता है हरम गेट एक तंग शहर है, वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग मतलब मैं जो हूँ वो मैं अकेली जाऊँगी और बाय एयर जाऊँगी। वहाँ से मुझे उनके घर से कोई ना कोई एयरपोर्ट से पिक कर लेगा और मैं उनके घर तक चली जाऊँगी, क्योंकि मैं पहले उनके घर कभी गई भी नहीं हुई थी। ख़ैर मैं गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे पिक किया और मैं वहाँ पहुँची। तो मैंने वो घर देखा। तो इंटरेस्टिंग घर था, और उस घर में एक ऐसा कमरा भी था ग्राउंड फ्लोर पे, जो शुरू से बंद था और वो अभी भी बंद ही है। और मेरी जो दोस्त थी उस्मा, इनका कमरा जो था वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था।
और उनके कमरे की मतलब चारों अतराफ़ में ना खिड़कियाँ थी जो गली में खुलती थी। तो एक खिड़की जो थी वो इस तरह से खुलती थी गली में कि बिल्कुल सामने ना एक घर था, उसका सारा मतलब व्यू आपको आता था, तो वो तो परमानेंट बंद रहती थी। तो खिड़कियाँ बंद ही रहती थी मोस्टली उधर। तो बहरहाल मैं उनके घर गई, हमने बातें-शातें की एंड शी स्टार्ट फीलिंग बेटर। सारी बात अपने-अपने दोस्तों से मिलें, अब थोड़ा दिल तसल्ली हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये थोड़ी-सी कंफर्टेबल हुई हैं। तो हम रात को बातें करते तो लाइट्स हमने ऑफ़ कर ली और हम क्योंकि मेरी अगले दिन की फ़्लाइट थी वापसी की, तो हमने लाइट्स ऑफ़ कर ली, हम बातें-वातें कर रही थी, तो लेट के बातें कर रही थी। तो अब मैंने कोई बात की तो अ, उज़्मा ने मुझे ना उज़्मा ने कोई बात की शायद, तो मैंने उससे पूछा, हाँ, उज़्मा ने मुझे कुछ कहा, तो मुझे ना सुनाई नहीं दिया, हल्की-सी गुनगुदगी में जाने लगे हुए थे हम। तो मैंने कहा, उज़्मा तुमने क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। तो राइट साइड पे मेरे चूँकि खाली जगह थी बेड की, वहाँ से किसी ने मुझे बताया कि ये कहा है, लेकिन मुझे उसकी भी बात समझ नहीं आई और मैंने गौर ही नहीं किया इस बात पे कि कमरा लॉक है, हमारे साथ और कोई मौजूद नहीं है और राइट साइड से मुझे आवाज़ किसकी आ रही है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा, उस वक़्त तुमने क्या कहा? उसने फिर मुझे कुछ बताया कि इसने ये कहा है। ऐसे 4 बार हुआ। जब 4 बार ऐसे ही हुआ तो मैं उठ के बैठ गई। तो मैंने उज़्मा को देखा तो वो सो रही थी गहरी नींद में। मैंने उसे झुंझोड़ा, मैंने कहा, उज़्मा तुम मुझसे क्या बात कर रही थी? उसने कहा, नहीं मैं तो सो गई थी। तो देन आई केम टू नो कि वाक़ई इनके घर में कोई जो है ना एंटिटी वो है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे ज़रा डर नहीं लगा उस एंटिटी से और नेक्स्ट डे भी मतलब उसने अपनी प्रेज़ेंस जो है वो मुझे शो करवाई। हम मतलब अ, मेरा प्रोग्राम तो ये था कि मैं वेरी नेक्स्ट डे वापस आ जाऊँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप रात वाली फ़्लाइट से जाइएगा, तो रात को लेट वापसी थी मेरी। तो मतलब कुछ टाइम और मिल गया हमें बातचीत करने का। तो नेक्स्ट डे भी ना रूम में मुझे थोड़ा बहुत उस एंटिटी का एहसास हुआ और फिर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा था। अ, उसकी प्रेज़ेंस मुझे अच्छी महसूस हुई थी। अच्छा, इसके अलावा वो मुझे अक्सर क्योंकि बातें बताती थी अपने घर से मुतालिक, तो उसने बताया कि जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने घर में बहुत अलमारियाँ थीं और सीक्रेट अलमारियाँ बहुत ज़्यादा थीं। तो सफाइयाँ करते उनको एक ना बहुत सारे ख़तूत भी मिले। अच्छा, वो एक लेटर्स थे पुराने, पता नहीं कौन-सी सदी के लिखे हुए, जो मतलब किसी लड़के ने किसी लड़की को लिखे हुए थे लेटर्स और इस तरह के लेटर्स भी मिले। काफ़ी वो ना इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ इस तरह की मुझे बताती थी। तो वो बल्कि मैंने उससे कहा था कि मुझे वो लेटर्स तुम देना और वो जो हिंदू बनिया था उसके काफ़ी कुछ रजिस्टर्स वगैरह कोई खातों के वो भी उनको मिले थे। काफ़ी सारा मतलब बड़ा स्ट्रेंज सा उधर का ना सारा माहौल था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वहाँ से मुतल्लिक थी। इसके अलावा उज़्मा ने मुझे एक बार ये भी बताया था कि वो कुछ अजीब-अजीब हरकतें कर रही थी, मतलब अनकम्फ़र्टेबल थी काफ़ी। तो वो उसका जो बिहेवियर था वो मतलब नॉर्मल नहीं था। तो उसकी फैमिली जो है वो ज़रा इन चीज़ों पे बिलीव करती है। तो उन्होंने किसी बंदे को बुलवाया, झाड़-फूँक वाला होगा या जो भी। तो शी सेड कि उसको जब उसने उस पे जो भी अमल किया या झाड़-फूँक किया, जो भी किया, उसके बाद शी स्टार्ट टॉकिंग इन वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एक छोटी बच्ची की आवाज़ में वो बात करना स्टार्ट हो गई थी। और पता नहीं, अब मुझे इसकी रियलिटी का नहीं पता कि किस हद तक ये ऑथेंटिक बात है, लेकिन दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी। और ये सारा वो वाक़या था जो मेरे साथ हुआ और मैंने सोचा आपको ज़रूर बताऊँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाक़या। अच्छा, इसके अलावा मुझे उस्मा ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी। वो जो उसके कमरे की खिड़की थी, जो मैंने आपको बताया कि एक खिड़की थी जो बिल्कुल दूसरे घर में खुलती थी, मतलब जब वो खोलते थे गली में
तो सामने वाले घर की तरफ ना साफ नज़र आता था कि उनके घर में क्या चल रहा है, तो वो इसलिए वो बंद रखती थी। तो एक बार मुझे उस्मा ने बताया, कहती कि मैंने वैसे ही किसी काम से उस खिड़की को खोला, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक वो जो भी वहाँ पे बंदा रहता था, आदमी, अ, वो ना हस्बैंड वाइफ रहते थे वैसे वो। तो कहती है उसने ना पूरी धूल मली हुई थी अपने चेहरे पे भी और बाजुओं पे भी, और मतलब अजीब सा ना उसका सारा लग रहा था, और वो एक टांग पे खड़ा हुआ था, और उसने मतलब दूसरे हाथ में, कहती मुझे नज़र नहीं आ पाया क्योंकि रात का टाइम था, कि कोई एक अजीब सी चीज़ पकड़ी हुई थी, लेकिन एक टांग पे कहती उसने बैलेंस किया हुआ था खुद का। तो कहती वो इस तरह से खड़ा हुआ था, तो मैंने डर के फ़ौरन अंदर बंद कर दिया। तो कहती वहाँ पे मशहूर था कि वो ना कोई मैजिक की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, और कहती उस साइड से ना बड़ी अजीबो-गरीब आवाज़ें वगैरह भी आती थी, और उसकी बीवी भी जो थी वो बहुत ही अजीब, मतलब उसका कंडक्ट था, और मतलब वो इस किस्म की जो ब्लैक प्रैक्टिसेस हैं उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये थे मेरे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के वाक़यात। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके पास भी कोई वाक़या है, कोई हॉरर या कोई भी दिल की बात, कोई और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम आपकी स्टोरियों को, कहानियों को समेटेंगे, बिखेरेंगे, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊँगी। और उस्मा की एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मुझे नेक्स्ट बतानी है, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो मेरा बिल्कुल पर्सनल मेरे साथ हुआ हुआ वाक़या है, और वो मेरे घर में हुआ था, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वो आपको सुनाऊँगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और अगर आपके पास कोई भी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, अपना बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर।